नमस्कार दोस्तों। आज हमारी 150 लेक्चर की पावर पैक सीरीज में हमने हमारा 5वां लेक्चर कंडक्ट किया और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के 3 लेक्चर का पहला हिस्सा था। तो ये बड़ा ही प्यारा मॉड्यूल हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का अभी चल रहा है। 10 मिनट में मैं आपको इसकी समरी बता देता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि जो कोर्स हम अभी चला रहे हैं यह है पावर पैक। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्स ऑफ इट्स काइंड, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से टॉप क्वालिटी इनपुट्स एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस मिलता है। इस कोर्स को आप तुरंत ज्वाइन करें, आपको बहुत फायदा होगा। 150 लेक्चर्स का, साथ में पावर ऑफ 10 का एडिटोरियल एनालिसिस का। तो इस मॉड्यूल में मैं ये कवर कर रहा हूं, संविधान इसमें पूरा A to Z कवर हो जाता है और सिलेबस के ये हिस्से भी साथ ही साथ कवर होते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा था, सबसे पहले हमने बात की कि फंडामेंटल राइट्स का अर्थ क्या होता है। उसके बाद UDHR, जिसको बनाने में भारत का बहुत बड़ा रोल रहा, ये लोगों को पता नहीं है। रूल ऑफ लॉ की अवधारणा क्या होती है, क्रॉस कंट्री कंपैरिजन, स्कैनिंग ऑल द फंडामेंटल राइट। तो इसमें मैंने पूरा आर्टिकल 12 से लेके 35 तक पार्ट 3 पूरा करवा डाला और वो अगले 2 लेक्चर में भी करवाऊंगा। कुछ बेसिक फीचर्स और उनका काउंट, सब्सटैंटिव राइट्स क्या होते हैं, प्रोसीजरल क्या होते हैं, राइट्स, ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कौन कहां बैठता है, मीनिंग ऑफ स्टेट, मीनिंग ऑफ लॉ, ये बड़े बारीक पॉइंट्स हैं। और राइट टू प्रिवेसी, कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डर्स हमने करवाए। उसके बाद हमने हमारा पुराना रिवीजन किया 5 मिनट कि किस प्रकार मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में फर्स्ट स्टरिंग्स थी कि भारत जैसे देश में 19 फंडामेंटल राइट की बात की गई। तो जब हम उसके बाद आए मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट, तो एकदम जीरो से समझाते हुए हमने आगे बच्चों को बताया कि मौलिक अधिकारों से हमारा मतलब क्या है। और इसमें हमने इस बात को समझा कि मौलिक अधिकारों की जब हम बात करते हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, बाय वर्च्यू ऑफ दैट यू गेट फंडामेंटल राइट्स। इसके लिए किसी संविधान की आवश्यकता नहीं है, सरकार की तो बिल्कुल ही नहीं है। ये आप इंसान पैदा हो गए पृथ्वी पे तो आपको ये अधिकार मिलते हैं। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अंडरस्टैंडिंग है, खास तौर पर पिछले 200 सालों में। 17वीं 18वीं सदी तक बहुत चैलेंजिंग था, ह्यूमन राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन पिछले 150 सालों में सब बदल गया, 200 सालों में सब बदल गया। वो आगे के एक डायग्राम में भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। और उसको बदलने में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सार्वभौमिक घोषणा मानव अधिकारों की, जो 1948 में यूनाइटेड नेशंस से आई, जिसको बनाने में हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा रोल रहा। हंसा मेहता, MR मसानी, लक्ष्मी मेनन और पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिन्होंने अमेरिका में पूरा टूर करके भारत में गांधीयन मॉडल की जानकारी लोगों को दी। भारत ने 4-5 बड़े चेंजेस UDHR के ड्राफ्ट में करवाए। तो जहां मैन लिखा था वहां ह्यूमन बींग्स करवाया। अब 1948 में तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो हमने आज UDHR पे काफी बातें की, कौन से 30 अधिकार यहां से आए थे। और ये ऑप्शनल रीडिंग है। UPSC में UDHR पे इतने गहराई में कोई नहीं पूछता, लेकिन मैं रीडिंग मटेरियल फिर भी दे देता हूं। किसी को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लो, और ऑप्शनल वगैरह में शायद मदद कहीं आ जाए। उसके बाद हमने आगे बढ़ते हुए देखा कि किस प्रकार से UDHR के साथ में अगर आप इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट को मिला देते हो, और साथ ही साथ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स मिला देते हो, तो उसी को कहा जाता है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। और वहां से SDG और UDHR के गोल्स का हमने मैपिंग भी करवा दिया। फिर हम आए कानून के राज की अवधारणा पे कि ये होता क्या है। जब हम बोलते हैं कि भारत में कानून का राज है, अमेरिका में कानून का राज है, चीन में कानून का राज नहीं है, तो इससे हमारा मतलब क्या होता है। कानून सबसे ऊपर है, कानून आर्बिट्ररीली अप्लाई नहीं होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 हर स्थिति में लागू होगा। और ये हमारे कोर्ट सुनिश्चित करेंगे दैट इफ यू बी एवर सो हाई, रिमेंबर दैट द लॉ इज अबव यू। तो इसमें आर्बिट्ररीनेस का अभाव होगा, किसी भी तरह का डिस्क्रिशन किसी अधिकारी का नहीं चलेगा, रूल ऑफ लॉ रहेगा, कानून सबसे ऊपर और सब पे एक बराबर लगेगा। तो चाइना में क्या है, चाइना में रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहां रूल बाय लॉ है। तो क्या आप मुझे कमेंट थ्रेड में अच्छे से समझा सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ। ये बहुत अच्छा सवाल बनता है, तो हमें जरूर बताइए। रूल ऑफ लॉ है ना कानून का राज, रूल बाय लॉ कानून के द्वारा राज। तो ये 2 अलग चीजें होती हैं।
फिर हमने इसके कुछ बेसिक फीचर्स पे बात की कि भाई जस्टिसिएबल है यानी वाद योग्य होता है, ह्यूमन डिग्निटी के लिए जरूरी है, लोकस स्टैंडाई हट गया तो पीआईएल आ गया, और किस प्रकार फर्स्ट अमेंडमेंट लाने के लिए सरकार मजबूर हो गई 1951 में। लोकस स्टैंडाई और पीआईएल एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। लोकस स्टैंडाई कहता है कि भाई नॉर्मली व्हेन यू गो टू अ कोर्ट, if you have to be a party to any suit, any law, I mean any petition, you should have been affected directly. But PIL में, जनहित याचिका में, PIL का फुल फॉर्म क्या है बेटा बता दो कमेंट में। आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, आपका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप किसी गरीब का नुकसान होते देख रहे हो तो आप PIL लगा सकते हो। पिछले 40 सालों में भारत में जुडिशरी ने PIL को बहुत महत्व दिया और उससे बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस भी आए। तो ये जो मास्टर चार्ट मैंने दिखाया, ये हमारे स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया कि किस प्रकार भारत में फंडामेंटल राइट का चैप्टर 3 आया। तो भारत में जब रोलेट एक्ट आया था तो उस रोलेट एक्ट ने हमारे सारे राइट छीन लिए थे 1919 में। 2 साल तक जेल में ठूस दो, ये कर दो, तो बहुत नाराज थे भारतीय। और उसी से फिर बात बिगड़ते बिगड़ते आई तो फिर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई जिसमें फंडामेंटल राइट, तो एक तरफ से ये था। दूसरी तरफ ब्रिटेन के सारे कानून जो थे 1215 मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम से लेकर, तीसरा अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स था, चौथा जो फ्रांस का डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन राइट्स वो था, और फिर यूडीएचआर। और भारत में जेबी कृपलानी की सब कमेटी राइट्स पे बनी थी उसने। तो ये सब मिल के संविधान सभा में, संविधान में पार्ट 3 बनता है और हम भारतीयों को फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं। ये इसकी पूरी कहानी बारीकी से बताई। 1215 मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम किस प्रकार से किंग जॉन को सरेंडर होना पड़ा और उसका फायदा हमको मिला है अभी, वो गजब का है। फिर फ्रांस का लिबर्टे इगालिते फ्रेटर्निते, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो अपने आप में खतरनाक, मतलब पूरे पिरामिड को गरीब लोगों ने उल्टा कर दिया था रातों रात। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट ने फाइनली बोला बहुत हो गया शोषण, तुम सबकी ऐसी की तैसी, और उन्होंने उठा के पिरामिड को उल्टा कर दिया। तो जो ऊपर थे राजा रजवाड़े, सारे नोबेल, सारी क्लर्जी, उन सबको गिलेटिन के नीचे बिठा के गर्दन काट दी, सब साफ, और एक नया फ्रांस बना उल्टा होके पूरा। तो ये बहुत खतरनाक क्रांति थी, दुनिया में इतनी भयानक क्रांति और कहीं नहीं आई इस तरह की। समाज ही बदल गया रातों रात क्योंकि गरीबों ने विद्रोह। तो वहां से ये लिबर्टे इगालिते फ्रेटर्निते निकल कर आता है। ये अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स और ये यूडीएचआर। उसके बाद हमने एक एक आर्टिकल बारीकी से पढ़ा, आर्टिकल की शब्दावली लोगों को बताई, स्टूडेंट्स को बताया कि कहां कहां किस किस शब्द पे ध्यान देना है। अब जैसे कि द स्टेट, अब ये इतना मासूम सा शब्द जो यहां दिख रहा है, इस पर जाने कितने केस सुप्रीम कोर्ट में हो गए कि स्टेट में कौन कौन आएगा, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमने आगे समझाया। फिर ये इतना मासूम सा, खैर बहुत मासूम तो नहीं दिख रहा है, इसमें लॉस और अमेंडमेंट 2 शब्द आ गए। अब इसको लेके इतने झगड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जितने भी पूरे आपने केस लॉस पढ़े होंगे, केशवानंद भारती और सज्जन सिंह और वो सब, वो आज हमने पहला बताया। वैसे आगे एक पूरा लेक्चर है उसका हमारे कोर्स में 2 घंटे का। ये कोर्स मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, आपको एक बहुत ही अलग इंटेलेक्चुअल लेवल पे प्रैक्टिकली लेके जाएगा एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ। तुरंत इसको ज्वाइन करें, ज्वाइनिंग लिंक नीचे दी है। आप मंथली बेसिस पे आ सकते हैं, 6 से 7 महीने में ये पूरे कोर्स की साइकिल पूरी हो जाती है। आप फुल पेमेंट करके भी आ सकते हैं एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट दैट यू विल पे, द फीस दैट यू विल पे। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख तक खर्च कर डालोगे, एक फ्रैक्शन में आप ये पूरी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। तो इसका फायदा लो, अपनी बुद्धि चलाओ और खुद का जरा फायदा करो। ये बहुत ही खूबसूरत टेबल हमने लोगों को बताया और एक एक करके सारे आर्टिकल्स बारीकी से पढ़ा दिए, जिसमें बहुत सारी बारीकियां भी हैं, कैसे इनकी क्लबिंग होती है, कैसे इनको काउंट किया जाता है, किसमें कहां क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूपीए सरकार जो 5 अधिकार लेकर आई 10 साल में, वो 5 हमने गिनवा दिए। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड एनएफएसए, राइट टू वर्क मनरेगा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, और 5वां आप बताइए राइट टू एजुकेशन। तो ये 5 से क्या फर्क पड़ा, वो कहां कहां फिट होते हैं संविधान में, वो भी हमने देख लिया। तो जो 5 मैंने अभी गिनाए थे, कमेंटेड में एक बार गिनवा दो, ये पिछले 2004 से 14 में लोगों को कानूनी अधिकार भारत के करोड़ों लोगों को मिले, और उसमें से फूड और वर्क तो वो है जिसने कोविड में भारत को जिंदा भी रखा है, सभी मानते हैं उस बात को। उसके बाद आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल पर आते हैं, और 5 रिट्स पे डिटेल में बात हो गई। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चररी, को वारंटो। इस साल प्रीलिम में 2022 में सवाल भी आया था कि मैंडेमस, को वारंटो कहां लगता है, कहां नहीं लगता है। तो हमने ये सब बहुत डिटेल में पहले भी कवर किया है, आज भी कवर किया है। बाबा साहेब ने जातियों, समाज और देश को लेकर क्या बोला था, ये हमने अच्छे से बताया।
तो इसके साथ प्यारे दोस्तों फिर हमने हमारे कुछ हैंड रिटन नोट्स भी हैं कि आखिर कैटेगराइजेशन कैसे होता है, कौन से अधिकार सिर्फ प्राइवेट लोगों को मिलेंगे, कौन से फॉरेनर्स को मिलेंगे, ये सब बारीकी से बताया। और इसकी काउंटिंग अलग अलग हिसाब से देखो तो अलग अलग हो जाती है। फिर और कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डर्स भी करवा दिए। सब्सटैंटिव वर्सेस प्रोसीजरल राइट्स बहुत अच्छे से करवा दिए। सब्सटैंटिव राइट यानी वो अधिकार कि आप मानव बन गए तो आपको मिल गए। प्रोसीजरल यानी उन सब्सटैंटिव राइट्स को लागू कैसे करेंगे, वो प्रोसीजरल राइट्स। इस पे एग्जाम में सवाल बनते हैं और ये खास तौर पे ऑप्शनल्स वगैरह में तो बहुत यूजफुल होगा। फंडामेंटल राइट, ड्यूटी और डीपीएसपीज के बीच में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर क्या कहा है और किस प्रकार इंदिरा गांधी जी की यह कोशिश थी कि किसी भी तरह डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के ऊपर ले आओ, लेकिन जुडिशरी ने वैसा होने नहीं दिया क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गई। ये कुछ और बारीकियां हैं, तो ये सब हमने आज के लेक्चर में 2.25 घंटे में कवर किया। अब आप ये देख रहे हैं सज्जन सिंह, गोलकनाथ, 24th अमेंडमेंट, केशवानंद भारती, बीएसडी। आने वाला हमारा एक लेक्चर लैंडमार्क केसेस पर है, उसमें हम सिर्फ इन्हीं पे बात करेंगे और पूरी चक्री बताएंगे कि इसके थ्रू क्या क्या निकल कर आया भारत में। तो बहुत प्यारी चक्री है भैया वो। प्रीलिम्स के क्वेश्चन हम कराते ही चले जा रहे हैं। पूरे कोर्स में 700 से 800 क्वेश्चन मैं लेक्चर के अंदर ही करा दूंगा और इस प्रकार की लिस्टिंग भी मैंने दिखा दी। साथ ही साथ आपको पता ही है बहुत सारे बारीक चेंजेस हैं, वो भी पढ़ाने पड़ते हैं, वो भी हमने अच्छे से पढ़ा दिए। और फाइनली कुछ और क्वेश्चंस करा के राइट टू प्रिवेसी भी समझा दिया। 9-0 वर्डिक्ट के साथ क्या क्रांति हो गई देश में और किस प्रकार से एक बहुत ही रिटायर्ड बूढ़े जस्टिस साहब की एक पिटीशन जो आधार के खिलाफ थी, वहां से ये इतना बड़ा डिसीजन निकल कर आ गया। प्यारे दोस्तों, बहुत बहादुर जजेस भारत के इतिहास में रहे हैं। जस्टिस फजल अली, के सुब्बा राव, एच.आर. खन्ना, उन्होंने संविधान को और पार्ट 3 को बचाने के लिए खुद पर्सनली बहुत खतरे मोल लिए। खन्ना साहब का तो आगे प्रमोशन ही रुक गया था। बहुत सारी बातें हैं। आधार वर्डिक्ट पे भी बात हुई। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम कराते हैं और मेंस के भी सारे क्वेश्चंस की लिस्टिंग हमने स्टूडेंट्स को इस मॉड्यूल की दे दी है। तो एक इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाई हो रही है। साथ में आप भी जुड़ेंगे, हमें बहुत खुशी होगी। कल हम आपको लेक्चर 6 की भी समरी इसी तरह देंगे। शनिवार शाम को हम बच्चों की डाउट क्लियरिंग 2 से 2.5 घंटे की लेते हैं। वो एक अलग ही लाइव एक्सपीरियंस होता है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कल आपसे फिर भेंट करेंगे 10 मिनट की समरी में। फुल लेक्चर अगला कब आएगा, जैसे ये मॉड्यूल खत्म होकर अगला मॉड्यूल शुरू होगा, हमारी कोशिश होगी एक और फुल लेक्चर आपके लिए रिलीज करें। अदरवाइज ये पूरी 150 की सीरीज मैं दिसंबर तक पीटी के चैनल पर लाता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।